बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेकर। आजकल भाग दौड़ बन गई है। अच्छा था यार, कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर सिनेमा को लेकर था, फिल्म्स। यस, थैंक यू। You know, I think that the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of you all in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is, and that should not be the only aspiration. एक होता है कि you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned, give better talent a chance, give more talent a chance. So जो चीज़ें हमें शायद पता है, जो हमारे जहन में वो बातचीत में निकल के उभर के आती है, that we are heading in a good direction. जहाँ तक हमने आज बात की, there is a company called Rentrack, जो all over the world they officially disclose figures to you every night, rather than speculation जो हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है, बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके। आजकल भाग दौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके। तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है। अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज। शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में, वो शायद गुजरात में उतना ना चले, एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज़ हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं। सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज़ जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू केटरिंग टू। आई थिंक रेंट्रैक कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस मच बेटर, विच इज़ जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है। हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए। वी माइट एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं। दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जा सकते हैं। No, I don't think so. I think see each film is allowed its breathing space. आजकल थिएटर कल्चर हो गया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का। हैदर और बैंग बैंग अभी 3 हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी, विच इज़ अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग। इधर आ जाओ। तो आई थिंक वो अनफेयर है। जैसे 2 स्टेट्स अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो 5 मंथ्स इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली। जी, अभी हम लोग हल्का एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जब भी कोई नई फिल्म आती है उसका पहले दिन का प्रमोशन पहले दिन कितना कनेक्ट किया, इस पर मार्केटिंग होती है कि हमने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, जी, या एक वीकेंड का हम ब्रेक कर रहे हैं, या एक मंथ का हम ब्रेक किया, जी 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 जी। तो क्या जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं और एक्टर की जितने इट इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन। अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है, बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है, तो देयर इज नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट ना। अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा, आप कैसे अगर मान लीजिए ट्रेड के गाइस में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग-अलग के पास देखिए, अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है, तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है। अगर आपको नंबर नहीं पसंद है, आपने बोल दिया, तो मैं कैसे मान लूँ? या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा, मैं कैसे मान लूँ? इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस, ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था।
पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं। तो रेंट्रैक जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, हमारे ओवरसीज़ के फिगर रेंट्रैक ही हैंडल करता है। तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, रेंट्रैक डील्स विद ऑल आर नंबर्स, तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट। आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया, आपको वही वो डिस्पैरिटी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं रेंट्रैक आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए, ताकि टुमारो इफ वी मेक अ फॉल्स क्लेम यू कैन कैच अस आउट, देयर इज एविडेंस फॉर द प्रोड्यूसर्स टू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू से, रादर देन अनाउंसिंग ऑन वन नाइट बिफोर, टेक द मॉर्निंग एंड देन अनाउंस इट। जल्दबाजी कम हो जाएगी, गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी। आज क्या होता है ना, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है, एक वहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, एक बोलता है इसने झूठ बोला, एक बोलता है नहीं ये करेक्ट नंबर है। वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान दे पाए, जो जिसके लिए हम काम करते हैं।